गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। ये 29 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं या करवाऊंगी, उन सबके लिंक उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। और वो प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है AB and CD are two chords of a circle and AD is the diameter. AB and CD produced meet at a point P outside the circle. If angle APD is equal to 25 degree and angle DAP is equal to 39 degree, then the measure of angle CBD is. ABCD वृत्त की दो जीवाएं हैं, मीन्स दो कॉर्ड्स हैं। AD वृत्त का व्यास है, मीन्स वृत्त का डायमीटर है। AB और CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं, मीन्स AB को आगे प्रोड्यूस किया गया और CD को आगे प्रोड्यूस किया गया, तो जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट P है। यदि कोण APD कोण APD ये एंगल 25 डिग्री हो और एंगल DAP ये एंगल 39 डिग्री के हों, तो एंगल CBD ये एंगल क्या हो। क्लियर दिखा दें आपको, ये एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है विदाउट पेन एंड पेपर। बस आपको एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि कोई सर्कल है और वो सर्कल के सरकमफ्रेंस में किसी दो पॉइंट से सेंटर पे बना एंगल उसी पॉइंट के उसी डायरेक्शन में सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का डबल होता है। मीन्स ये सेंटर पे बना एंगल 2 थीटा होगा और सरकमफ्रेंस जो परिधि पे बनेगा एंगल वो थीटा होगा। साथ में इसी दो पॉइंट से इसी डायरेक्शन में जितने भी सरकमफ्रेंस में एंगल बनेंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, थीटा थीटा होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्कल के किसी दो पॉइंट सर्कल के किसी सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट में सेंटर पे बनने वाला एंगल उसके सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का डबल होता है और एक ही डायरेक्शन में सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट से। तो मैं देख पा रही हूँ कि बोला है AD सर्कल का डायमीटर है, मीन्स व्यास है। तो इसका मतलब व्यास है तो ये सेंटर से होके गुजरा होगा और सर्कल के अगर ये सेंटर से होके गुजरा है तो सेंटर पे ये कितना एंगल बनाया होगा, 180 डिग्री का बनाया होगा। तो जब ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाया होगा तो ये जो डायमीटर जो व्यास है ये सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। AD को मैं देख पा रही हूँ कि ये AD जो है ये यहाँ पे एंगल B पे, मीन्स A से ये B और ये D से B, ये जो सरकमफ्रेंस में एंगल बनाया है वो कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा। और आपसे पूछा क्या है, एंगल CBD। इसका मतलब ये है कि हम इस 90 डिग्री में से एंगल ABC को माइनस कर दें, ये बचे हुए एंगल को माइनस कर दें, तो हम बता सकते हैं कि एंगल CBD क्या होगा। तो अब बात आती है एंगल ABC कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ हेल्प दिया हुआ नहीं है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में A और C ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एंगल ABC पे जो एंगल बना रहे हैं यही दोनों पॉइंट्स एंगल ADC पे भी बना रहे हैं। मीन्स ये एंगल जो ABC है वही एंगल ADC होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस में दो पॉइंट हो तो एक ही डायरेक्शन में इक्वल एंगल बनाते हैं। मीन्स अब हमारा टारगेट क्या है, एंगल ADC ये एंगल को 90 में से माइनस करने का। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, तो मैं देख पा रही हूँ कि एंगल ADP में ये एंगल ADC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल होता है और सम ऑफ
और को इंटीरियर एंगल्स तो ऑलरेडी दे के रखे हैं जो कि 39 है और 25 है। तो मुझे क्या करना है, 39 और 25 को ऐड करना है और 90 में से माइनस कर देना है। तो बस 39 प्लस 25 यही करेंगे और हमको मिल जाएगी हमारी वैल्यू। और 39 25 को ऐड किया तो मिला हमको 64 और 90 में से 64 गया तो मुझे क्या मिला 26, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है। बस इतना ही रूल अप्लाई हुआ है, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ है। ये सारा काम आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत सेकंड्स में वैल्यू निकाल सकते रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस आपको टीयर 2 के मिले मुझसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपके जो फ्रेंड्स हों, आपको लगता है कि वो सब एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो उनके लिए ज़रूरत है उसकी, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू। और